गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको पुराने ज़माने का फार्म हाउस का वॉक थ्रू दिखाऊंगा। वीडियो को आप देखिए। और क्या है दोस्तों, कोई भी बहुत शौक़ रखते पुराने ज़माने में के जैसा कुछ फीलिंग्स लाने के लिए, सो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा वॉक थ्रू फार्म हाउस कैसा बनाया जाता है। लेट अस सी। इसका जो बिल्ड क्वालिटी था लगभग ऐसा देखे तो लगता है कि 100-200 साल पुराना तो होगा मेरे ख्याल से। उस ज़माने में क्या है, बहुत सारा जगह रहता था उन लोगों को और बड़े बड़े रूम्स होते थे। सो फार्म हाउस का डिज़ाइन है ये। एंड वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सपोर्ट द चैनल टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। सो लेट्स सी दी वॉक थ्रू। और पिलर का डिज़ाइन हो या फिर उनका प्लास्टरिंग का जो शैली या फिर जो तरीका था, वो आज आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। लेट अस सी। तो ऐसा बगीचा रहता था पुराने ज़माने में, पूरा फुल जितना आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद बीचों बीच बाग, फार्म हाउस आप कह सकते हैं उसे। और जो भी गेस्ट आ गए या फिर सिक्योरिटी पर्पस किसी को रखना है, या पीछे की तरफ मेरे राइट और लेफ़्ट में दोनों तरफ, फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं मेरे लिए लेफ़्ट हो जाएगा बिकॉज मेरा फेस इसके तरफ है। साउथ फेसिंग का मेन एंट्रेंस दिया गया। और एंट्रेंस से पहले ऐसा राउंड शेप, राउंड या फिर ओवल शेप में सामने फर्श लगाएगा। फिर यहाँ से एक एंट्रेंस, एक दो, वहाँ से भी दो एंट्रेंस दिया गया। और वहाँ पे जो कुआं लगाया गया, वहाँ से उस पानी से जो है पूरा जितना भी खेत था वहाँ पे डाले जाता था। अब नेक्स्ट देखिएगा इसका मेन फ्रंट लुक, फ्रंट व्यू बहुत ही खूबसूरत। मतलब ऐसा ये फीलिंग्स देता है कि कोई पुराना ऑफिस हो या फिर पुराने ज़माने का कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट प्लेसेस। और सामने एंटर होने से पहले आपके राइट और लेफ़्ट में सिक्योरिटी रूम, यानी कि आपको हर एक दिशा से आपको क्लियर कट नज़र आ जाएगा बाहर की तरफ कौन है और सामने की तरफ कौन आ रहा है, आपके राइट में कौन आ रहा है। सो एक हेक्सागोनल टाइप में, जैसा आजकल के सिक्योरिटी गार्ड के रूम रहते हैं ना, सेम वैसे उसी अंदाज से बनाया गया। 6 तरफ इसका एंगल रहेगा। हेक्सागोनल इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चलिए एंटर होते हैं इस फार्म हाउस में। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट फार्म हाउस और उसके साथ पिलर जो आप सामने देख रहे हैं, पिलर। सो मेरे ख्याल से पिलर हम उसको बोल सकते हैं जिसके अंदर कोई रॉड नहीं है और लोड बियरिंग से बना हुआ, उसको हम पिलर बोल सकते हैं। कॉलम उसे बोल जाए जो आरसी से बना हुआ है। सो ब्रिटिश स्टाइल का, पुराने ज़माने का ये पिलर। और ये जो पत्थर है, पत्थर एक के ऊपर एक रख के बनाया हुआ है। ओके। एंड आधा इंच का जो प्लास्टरिंग वर्क किया गया था, प्लास्टर वर्क जो चुन्ना और रेत को पूरा कूट के कुछ सीमेंट जैसा बनाया जाता था, उसी अंदाज से बनाया गया। थोड़ा बहुत कुछ आप स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में। एंड पे लाइनिंग्स पूरा ग्राउंड से लेके पूरा टॉप तक, और उसके ऊपर जो वो भी डिज़ाइन बनाया गया। आजकल ये रेडीमेड मिल सकता है, अगर आप बनाने दिए तो बस इसका जो है साँचा चाहिए, तो रेडीमेड जो है आप चिपका सकते हैं। शायद वैसा ही होगा मेरे ख्याल से। एंड यहाँ तक आते आते ये भी पत्थर से बना हुआ रहता है। ठीक है, एक बड़ा लाल पत्थर जो है रखा गया, यहाँ पे भी सेम। चलिए इसको जो है, इसको नेकेडली आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो लाल पत्थर है, डबल पन्ने का लाल पत्थर रखे, उसके ऊपर जो है नेक्स्ट ऐसा पोर्शन रखा गया। और जो टाइल्स का डिज़ाइन रहता, टाइल्स का डिज़ाइन ऐसा ही देखिएगा। सो एक फीलिंग देता है कि आपको ओल्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में आए जैसा। एंड आज का और पहले का कैसे थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कलर कॉम्बिनेशन हो या फिर जो मटेरियल यूज़ कर रहा है। वही जो बड़े थे आज साइज़ छोटा हो गया, और ये टाइल्स का साइज़ छोटे थे उस वक्त, अब जो है बड़ा हो गया। एंड बाकी का ये जो पट्टी, बॉर्डर पट्टी सेम एज यूजुअल, बस हमको यहाँ से कट किया जाता था, बट उसको क्या है कंटिन्यू लाइनिंग लिया गया है, वही डिफरेंस है। सो दो डबल बॉर्डर पट्टी दिया गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 पत्थर लगा के वहाँ पे इस तरह से। फिर उसके बाद ये जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड का रूम रहता था ना, आप देखिएगा यहाँ पर कैसे बना है, हेक्सागोनल शेप जैसा मैं बताया था आपको। ये एंट्रेंस के वक्त आजकल पीओपी बॉर्डर पट्टी या फिर प्लास्टरिंग में आप बना सकते हैं इस तरह का डिज़ाइन। सो वही सेम अंदाज से अब यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे बनाया गया। और सो 1 2 मैं जहाँ पे ठहरा हूँ, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ओके 3 4 5 ऑक्टागोनल है, सॉरी ऑक्टागोनल शेप में बनाएगा। बट विंडोज़ जो है 2 विंडोज़ है, एक तरफ यहाँ पे एंट्रेंस के लिए जगह दिया गया,
सो आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, उनको बिठाने के लिए जगह रहता था। एंड सपोर्टिंग, ऊपर देखिएगा सपोर्टिंग, वो जो लोहा देख रहे हैं झूला झुलाने के लिए शायद था। एंड ये नीचे जितना भी मेन बीम आपका प्राइमरी बीम, और वो जो टॉप पे आ रहा है वो सेकेंडरी बीम। ओके, इस पे टेंशन रहता है, टेंशन वाला बीम हैवी लिया गया। सेम वैसे ही सेम मेथड आज जैसा है पहले भी वैसे ही मेथड से इस्तेमाल किया गया। और ये जो एक जो है लोहे का है, जो हमारे रेलवे पटरी के रेल पटरी रहते हैं ना, सेम एज यूजुअल। और ये जो है वुडन का, उसके ऊपर जो है पूरा कंक्रीट का वर्क जो है सपोर्ट दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से। एंड वहाँ से एंटर हो गए हो तो ये बैठक खाना आप समझ सकते हैं। कोई गर्ल्स आ गए आपके घर में, कोई लेडीज़ आ गए तो इस तरफ राइट में, एंड जेंट्स आए तो लेफ़्ट की तरफ, ऐसा कुछ था। उसके बाद एंटर होते हैं हॉल के अंदर। ये आपका मेन बड़ा सा हॉल। और उससे पहले जो है आप ये देख लीजिएगा जो पैटर्न यहाँ पर दिया गया, जहाँ पे मैं बीच में खड़ा हूँ, इस तरह का पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साइड में इस तरह का अंदाज से, ओके, ब्लू कलर का। चलिए अब हम घर के अंदर एंटर होते हैं, हॉल के अंदर। तो क्लियर कट आपको एक आइडिया नज़र आ जाएगा। पूरा पत्थर से बना हुआ है कॉलम या फिर पिलर आप मान सकते हैं। सेम वो भी उस तरह का, वहाँ से जो लोग आते हैं वो देखने को मिलेगा। इस तरफ कौन आए, यहाँ पे एक विंडो है, वो देखने को आपको मिल जाएगा। एंड वहाँ से भी एंट्रेंस दिया गया और इधर से भी। चलिए हम एंटर होते हैं इस तरफ से। ये आपका मेन हॉल, और ऊपर वुडन का सपोर्ट देके मजबूत वाला जो लकड़ी रहता है उसका सपोर्ट दिया गया। एंड उस लकड़ी को भी बीच बीच में कटिंग किया गया। मतलब मान सकते हैं आप कि कितना बारीकी से वर्क करते थे पहले के लोग। और ये आपका बड़ा सा हॉल, बैठक खाना। एंड इसका हाइट अप्रोक्सीमेट 15 फीट है। और विड्थ जो है आपको मिल जाएगा, शायद इसका हाइट जो है 20 फुट तक लग रहा है मुझे। एंड विड्थ जो है 15 to 17 फीट। एंड इसमें भी सेम वही पैटर्न टाइल्स का, बट डायमंड शेप में लिया गया इसका पैटर्न। ओके, क्रॉस। और इसमें भी एक वहाँ पे विंडो जो बाहर का लुक देखने के लिए, उसके ऊपर वेंटिलेटर। एंड उसके ऊपर जो है रॉड्स 2-2 फीट की दूरी पे लिया गया। एंड उसमें भी फिर डिज़ाइन बनाया गया, जैसे थोड़ा सा कर्व लिया गया उसको। ठीक है दोस्तों, कर्व बना के डिज़ाइन। एंड वहाँ पे भी झूला झूलाने के लिए उधर कुछ हैंग कर सकते हैं आप, कौन सा भी मटेरियल हो, या फिर आपका कर्टेन लगा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हो रॉड। ठीक है। और उस सेम वेंटिलेटर थोड़ा सा बड़ा है, उसको कर्व शेप में, एग्जैक्ट रेक्टेंगल बनाने के बदले ऊपर जो है कर्व बनाया गया। ये आपका बड़ा सा हॉल। फिर उसके बाद यहाँ पे एक विंडो, ठीक है, वेंटिलेशन कंटिन्यू रहना बोल के वहाँ पे भी एक विंडो। चलिए चलते हैं अंदर। उससे पहले मैं हॉल का वॉक थ्रू दिखाऊंगा। सो पूरा फुल व्यू आप देख सकते हैं हॉल का। यहाँ पे इनका बैठक का जगह। फिर उसके बाद वहाँ पे भी जब एंटर हुए अंदर की तरफ, सो यहाँ पे भी और एक एंट्रेंस पे करीब 10 फीट की विड्थ पे जो है और एक यहाँ पे भी विंडो लिया गया। एंड इसका जो स्लैब का हाइट है नॉर्मल लगभग 11-12 फीट तक लिया गया। एंड इसको भी जो है लकड़ी का सपोर्ट देके बनाएगा, बट देखिएगा बीच में टेंशन आने की वजह से वहाँ पे क्रैक हुआ है। ठीक है, ज़्यादा वजन आने से आई थिंक सो इसको, और शायद इसके ऊपर ज़्यादा तो वजन पड़ा हुआ है, या फिर कुछ अच्छा क्वालिटी वाला लकड़ी इस्तेमाल करना चाहिए था, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा हुआ। एंड जब कंपेयर करते हैं आप, वहाँ से थोड़ा सा स्लोप लेगा इस तरफ। ओके, यहाँ पे भी सेम टाइल्स देख सकते हैं आप। और फिर दोबारा हम यहाँ से एंटर कर दे अंदर, तो यहाँ बड़ा सा आर्क, ये हम बुक्स में पढ़े थे पहले, इस तरह का पहले ज़माने में होता था। एंड ये भी सेम पत्थर से बनाया गया, लाल पत्थर, कोई रॉड नहीं है इसके अंदर। एंड यहाँ पे एक इंटरलॉकिंग रहता है, उस वो जो ग्रिप, उसको जो है शायद कुछ बोले, अगर वो पत्थर निकल गए तो सब गिर जाते हैं, मतलब उतना उसका रोल ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे भी पूरा खुला ग्राउंड रखा गया, तो 3 कमान है इसके अंदर। एंड बीच में पूरा भाग, यहाँ पे आपके बच्चे हो कोई भी, या फिर पशु को बांधने के लिए जगह मिल जाता था। उसके बाद सामने जो है और रूम्स है, अगर कोई गेस्ट यहाँ पे रहना चाहते तो रहने के लिए भी उनको जगह मिल जाएगा। वहाँ पे शायद रसोई कुछ है उधर एक, फिर वहाँ पे एक रूम है, सेम वैसे ही
जो स्ट्रेट टू स्ट्रेट मेन डोर से सामने की तरफ दीवार है, एंड उसके बाद यहाँ पे भी सेम एक रूम फिर और एक रसोई जैसा कुछ बनाया गया है। एंड अगर आपको ऊपर जाना है यहाँ से जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और फार्म हाउस वीडियो आजकल आप भी बनाना चाहते तो कर सकते हैं। इस तरह का कुछ पुराने वाले फीलिंग्स रखने वाले हैं मेरे जैसा, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेस्ट वीडियो है। एंड ये देखिएगा कोई प्लास्टर वर्क कुछ भी नहीं, ये जो लाल पत्थर यहाँ पे मिलते हैं ना उसको ही जो है एग्जैक्ट हेक्सागोनल शेप में कट किया गया, यानी कि 8 फेसेस है यहाँ पे, 1 2 3 और एक 4, ठीक है। वहाँ से 5 6 7 8, और सेम ये जो पिलर है उसको भी सेम 8 फेसेस में किया गया। एंड ये कुछ मिलता है जो लाइम चुनने से बना हुआ वर्क था, एंड अभी शायद बहुत दिन होने के बाद क्रैक हो रहा है, बट बहुत पुराना। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे कुछ रूम बनाएगा, कुछ ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। पहले ओल्ड टाइम में आपको स्टेयरकेस यानी कि 1 फीट रहता था, एंड मैं अभी आपको पाँव दिखा के बताऊंगा। पहला वाला सीढ़ी भी उतना ही हाइट है 1 फीट की दूरी पे, और इसका जो ट्रेड है देख सकते हैं आप, मेरा पैर पूरा ये नहीं हो सकता है, मतलब उतना लंबाई में 11 सेंटीमीटर UK 11 साइज़ है मेरा, तो उसके हिसाब से लिया गया। अब आपको दिखाऊंगा, बहुत कम जगह में इस तरह का स्टेयरकेस बनाए जाते थे पहले, ठीक है। और ऊपर दिखाऊंगा मैं। तो ये यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बैठक हो जाएगा, एंड इसका जो हाइट है, कोई बच्चे नहीं गिरना, बूढ़े लोग नहीं गिरना, हम जैसे नौजवान भी इस तरफ नहीं गिरना बोल के इसको लगभग 2.5 फीट का हाइट लिया गया। फिर ये जो दीवार देख सकते हैं आप, लगभग 2.5 फीट मोटाई है इसका, 2 फीट 3 इंच तो है, 2 से 2.5 फीट का मोटाई दीवार का। एंड जो मैं बताया था आपको, ये थोड़ा लो लेवल पे है, फिर उसके बाद ये हाइट हो जाएगा, और इससे भी हाइट ओ वाला, लेट अस सी। बीच में स्लोप क्रैक हुआ, एंड ऊपर जाने के लिए जगह। इस तरह से दिखता है आपको। पुराने ज़माने वाले शौकीन हैं तो आप भी कर सकते हैं इस तरह का स्टाइल में फार्म हाउस, ओके। अब मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा किस तरह से है बोल के। एंड अगर कोई गाय वगैरह आना चाहते तो एंट्रेंस वहाँ से एक दरवाज़ा दिया है, उधर एक दरवाज़ा है वहाँ से। Let us see there। इधर का फुल व्यू, यहाँ पे शायद गार्डन कुछ था, ओके। और कोई रात में रहना चाहते तो उन गेस्ट के लिए जो है सोना खाना पीना उन सब के लिए जगह, या फिर जो काम करने वाले रहते हैं उनको भी जगह। और वेंटिलेटर देखिएगा, प्राइवेसी भी रहेगा, कंटिन्यूशन एयर भी रहेगा आपको वहाँ से वेंटिलेशन। शायद एक किचन ही हो सकता है, एक छोटा सा आंगन जैसा, शायद ये डाइनिंग एरिया कुछ, या फिर जो आपके जूते वगैरह रखने के लिए जगह। फिर इधर आपका बेडरूम, और इसमें देख सकते हैं आप 4, ये सिर्फ एक वेंटिलेशन छोड़ के और कहीं पे भी जगह नहीं है आपको। तो ठंड मौसम में आपको बहुत ही बेस्ट इस तरह का, ओके।